तरीके से ये जुलूस आगे बढ़ा, वहीं मौलाना कल्बे जवाद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, हम लोग बात कर लेते हैं। मौलाना साहब, जिस तरीके से ये चेहलुम का जुलूस आज निकलता है, क्या इसके मामलात हैं, क्यों निकाला जाता है, ये ताकि ऑडियंस जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेहलुम के माने हैं 40वां दिन, क्योंकि आज इमाम हुसैन की जो शहादत हुई थी वो तकरीबन 1300 साल कबल हुई थी, 10 मुहर्रम को हुई थी अरबी लिहाज से। उस लिहाज से आज 40वां दिन की शहादत को है, इसलिए पूरी दुनिया में 40वां और चेहलुम मनाया जाता है इमाम हुसैन का। और यहाँ आप देख रहे बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर सब रोज़ादार चेहलुम बनाने वाले मौजूद हैं। इसमें शिया सुन्नी हिंदू सब के सब शरीक हैं। और सबसे बड़ा जो प्रोग्राम होता है वो कुछ करबला में होता है कि जहाँ इमाम हुसैन शहीद हुए थे वहीं उनकी कब्र भी है, वहीं दफ्न में। वो करोड़ों का मजमा वहाँ पर होता है, करोड़ों का, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और पूरा जितना भी करोड़ों का मजमा होता है वो अपना उधर कोई खाना लाती है ना कोई पानी लाता है, बल्कि वहीं के लोग उनको सब करोड़ों लोगों को खाना पानी सब उसकी सहूलियात ख़राब करते हैं उनकी। और दुनिया का हम तो समझते हैं सबसे बड़ा मजमा एक दिन में वहाँ जमा होता है। और ये खसूसियत जो हमारे इंडिया को हासिल है, भारत को हासिल है, वो किसी मुल्क को नहीं, कि यहाँ दूसरे मज़हब के लोग भी इमाम हुसैन का गम मनाते हैं। हिंदू भाई भी ताज़िया भी रखते हैं और मजलिस भी करते हैं और जुलूस में शरीक होते हैं। सुन्नी भाई सिख ईसाई सब के सब इमाम हुसैन का गम मनाते हैं। तो सिर्फ इंडिया की, भारत की हमारी खसूसियत है, तो और दुनिया में किसी और मुल्क में नहीं मिलेगी आपको। यहाँ एक अजीब बात है, आप देखें कि मस्जिद में आपको सिर्फ मुसलमान मिलेगा, मंदिर में हमारे हिंदू मिलेंगे, गिरजा में ईसाई है, गुरुद्वार में सिख है, लेकिन इमाम हुसैन की मस्जिद में हर धर्म का आदमी आपको मिल जाएगा। इसका मतलब है कि यूनाइट दुनिया में यूनिटी का अगर एक पॉइंट कोई हो सकता है कि सारे धर्म वालों को जमा कर लिया जाए तो वो इमाम हुसैन की मजलिस है, उनकी याद है और उनका गम है, जिससे पूरी दुनिया यूनाइट हो सकती है। कहाँ से ये जुलूस निकल कर और कहाँ पे मुकम्मल होता है? ये जुलूस यहाँ जो बड़ा इधर है, यहाँ से निकलता है और उसके बाद ये तालकटोरी करबला यहाँ तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर जाकर ये ख़त्म होता है। और इसमें देखिए आप बहुत भारी तादाद में जो मजमा है वो है। और सबसे बड़ा जुलूस हम तो समझते लखनऊ का शियों का यही सबसे बड़ा जुलूस है जो चेहलुम के मौके पर निकलता है। सवाल ये है कि जैसे सुबह से बारिश हो रही थी, लग रहा था कि जुलूस का टाइमिंग बदलेगी या चेंज होगी, पुलिस प्रशासन से क्या कम्युनिकेशन रहा, कैसा रहा? देखिए अब वो पिछली मरतबा आशूर के दिन से कमी रह गई थी, तो बहुत भयानक गर्मी थी और पूरी ज़मीन सड़क आग की तरह से जल रही थी पूरी। और हम लोग सबके छाले पड़ गए थे पैरों में, मेरे भी छाला पड़ गया था, मेरे बेटे के भी छाले पड़ गए थे। उस इंतज़ाम बहुत ख़राब था पिछले आशूर के दिन। और पानी छिड़का जाता था सड़कों पर, कोई नहीं छिड़का गया। वो कारपेट वहीं से बिछा दिया गया था, वो सड़क से ज़्यादा तो वो जल रहा था। तो हमने बड़ी शिकायत की थी कि भाई ये बहुत ज़्यादा ख़राब इंतज़ाम है, जिसकी वजह से सबको छाले पड़ गए। तो अब की उन्होंने कहा था कि भाई हम इंतज़ाम सब करेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बारिश हो रही है तो अब किसी पानी की जरूरत ही नहीं, अल्लाह मियाँ की तरफ से खुद ही अल्लाह मियाँ ने खुद ही इंतज़ाम कर दिया। वरना उनसे बात हो गई थी, उन्होंने अगर धूप रही गर्मी रही तो उनकी छिड़काव में इंतजाम करें। तो पुलिस की तरफ से पूरा काम चल रहा, हम उससे कोई शिकायत नहीं। तो आप देख रहे थे कि मौलाना कल्बे जवाद साहब हमारे साथ थे, जिस तरीके से उन्होंने पूरी बात करी और बताया कि जो है वो बारिश जिस तरीके से हुई है, इंतजामिया ऊपर वाला है। कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ।